कार्यक्रम में श्रोताओं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं ईरा मठपाल। ईरा मठपाल न्यूमेरो वास्तु प्रोफेशनल है और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे जो कि बहुत ही चर्चा का विषय आजकल रहता है और वो है वास्तुशास्त्र और इंटीरियर डिजाइनिंग। ईरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत खुशी हुई मुझे आपके समक्ष यहाँ बैठकर बात करने में। जी, हमें भी बहुत प्रसन्नता हो रही है और हमारे तमाम श्रोता जानना चाहते हैं आपसे कि जो वास्तु की बात होती है, ये वास्तु शास्त्र है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, या हम कहें कि किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। देखिए, सरल भाषा में आपको बताऊं तो सर, सिंपल वास्तु क्या होता है, प्रकृति और मनुष्य के बीच में एक सामंजस्य बिठाने की बात करता है। इसमें हम दिशाओं की बात करते हैं, ऊर्जाओं की बात करते हैं। इसमें हम प्रमुखतः 4 दिशाओं की बात करते हैं जिसको हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ मानते हैं। और हर दिशा से जुड़ी हुई एक ऊर्जा होती है, उसके आधार पर हम अपना तथ्य रखते हैं, फैक्ट्स रखते हैं। तो ये इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है ये शास्त्र, तो इसकी उत्पत्ति और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? सर, ये बहुत साल पहले जो हमारे ज्ञानी लोग होते थे, हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो नक्षत्रों के आधार पे इस चीज को स्टडी करते थे और धीरे धीरे ये साइंटिफिकली प्रूवन ये फैक्ट्स हमारे सामने आए और इसको फिर आगे लाया गया वास्तु के तौर पर। तो क्या इसका वैज्ञानिक आधार है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? कई लोग कहते हैं कि वास्तु जो है ये अंधविश्वास है। नहीं सर, इसका बिल्कुल वैज्ञानिक आधार है। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की दिशा की बात करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा से हमें एंट्रेंस नहीं लेना चाहिए, हमारा प्रमुख द्वार नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर हम वैदिक आधार पर इसकी बात करें तो वहां पर वास्तु पुरुष का सर होता है, तो ओब्वियसली जहाँ वास्तु पुरुष का सर रखते हैं वहां से एंट्रेंस, उस पर पैर रख के आप अंदर नहीं आ सकते। वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल जगह होती है, बहुत सीक्रेट जगह होती है, धार्मिक स्थान उसको बोला जाता है। तो वहाँ पे हम मंदिर बनाते हैं, वहाँ पे हम मेडिटेशन करते हैं। अब यहीं पे इसका साइंटिफिक प्रूफ आपको देती हूँ। जब हम दिशाओं का आकलन करते हैं, किसी भी तरीके से हम गर्मी देखें या जाड़ा देखें, हम ये देखते हैं अपने चार्ट में कि सूर्य जो होता है ना, सूर्य की डायरेक्ट किरणें कभी भी नॉर्थ ईस्ट दिशा में नहीं पड़ती हैं। तो वहां पर मॉइस्चर मेंटेन रहता है। मॉइस्चर मेंटेन रहने की वजह से वहां पर अगर हम वहाँ पे सेप्टिक टैंक्स बनाते हैं या एंट्रेंस बनाते हैं तो बहुत ज्यादा सीक्रेट नहीं माना जाता। इनफैक्ट वहां पर ना टॉयलेट्स वगैरह भी अवॉइड करने को बोला जाता है, क्योंकि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है माइकोटिन, वो वहाँ पे डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी सीवियर हेल्थ इश्यूज हो जाती है। तो साइंटिफिकली भी उसका प्रूवन फैक्ट है। ये पूरी वास्तु जो साइंस है ये साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पे बेस्ड है, इसमें कुछ भी अंधविश्वास नहीं है। यानी इसमें दिशाओं का बहुत महत्व है जी। तो आपने तो बताया कि घर का जो मुख्य द्वार है उसकी सही दिशा होनी चाहिए, लेकिन अगर हम सामान्य सी बात करें तो कोई भी यदि घर है उसमें हवा, वेंटिलेशन कहते हैं, वो अच्छा होना चाहिए और धूप भी आनी चाहिए। तो इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है वास्तु में? बिल्कुल सर, आप कितना ही अच्छा वास्तु के अनुसार भी घर बना लें, अगर वो कॉम्पैक्ट है, छोटा है, वहां पर वेंटिलेशन नहीं होता, धूप प्रॉपर नहीं आती, तभी भी वो वास्तु इफेक्ट्स क्रिएट करेगा। और साइंटिफिकली भी आप देखें तो अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं होगी, एयर का इनफ्लो नहीं होगा, तभी भी वो काफी सारे बैक्टीरिया और फंगाई को डेवलप करेगा। और वास्तु भी यही कहता है कि जितना वेंटिलेशन होगा, जितना आप खुला, बहुत ज्यादा कहते हैं ना, बहुत ज्यादा सामान आप घर में ना रखें, थोड़ा स्पेस दें, खुला खुला घर रखें, तो वो वास्तु दोषों को भी बहुत ज्यादा काटता है। शुरू में आपने ऊर्जा की बात की, तो जो ऊर्जा का प्रवाह है, और हम जीवन में कहते हैं कि हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए, हम जहाँ भी रहें वहाँ पर सकारात्मकता होनी चाहिए, तो ये क्या है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी? हमारे इर्द गिर्द 2 तरीके की ऊर्जाएं होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। तो पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो हमारे जीवन में आती है जब हमारा एंट्रेंस सही होता है, जब सही दिशा पे सही चीज हमने रखी होती है, सही हमारा एंट्रेंस सही होता है। जैसे कहते हैं ना, वॉशरूम कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, आप कहाँ बैठ के पढ़ रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है सर, एक स्पेसिफिक दिशा पे जब हम सोते हैं हमें नींद नहीं आती, हम कितनी थके होते हैं हमें नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है। और कभी कभी हम ज्यादा नहीं थके होते पर एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब हम सोते हैं हमें बड़ी अच्छी नींद आती है। कभी बच्चों में भी आप देखते हैं, आज इधर स्टडी टेबल खिसका दिया, आज उधर खिसका दिया, लेकिन बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, हमें लगता है बच्चा ही बिगड़ गया। कई बार वास्तु का भी उसमें इम्पैक्ट होता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो स्ट्रांगली वेस्ट साउथ वेस्ट एक दिशा होती है जो कि एजुकेशन को डिनोट करती है। तो अगर उस दिशा में कोई एंटी एलिमेंट आपने रख रखा है, कोई ऐसा कलर प्लेस कर रखा है, वो दिशा ब्लॉक्ड है, वहां प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, बहुत ज्यादा आपने ओवरलोड कर रखा है उस दिशा को, बच्चे की स्टडी टेबल वहां पे प्लेस नहीं है, वहां पे टॉयज रखे हैं, फोन्स रखे हैं, तो बच्चे की वहां पे डिस्ट्रैक्शन होगी। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से
से इज कि जब हम वास्तु को सही तरीके से प्लेस करते हैं तो हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में भी वो उस ऊर्जा का, पॉजिटिव ऊर्जा का संचालन होता है। जी, तो हम कह सकते हैं कि जो कमरों की स्थिति है, उसका डिजाइन है, वो भी बहुत मायने रखता है कि शयन कक्ष कहाँ पर है, पूजा का कक्ष कहाँ पर है, अध्ययन कक्ष जो स्टडी रूम है वो कहाँ पर है। बच्चों की पढ़ाई का कमरा सबसे ज्यादा अच्छा वास्तु के अनुसार माना जाता है वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। ये जो दिशा होती है ये रिफ्लेक्ट करती है एजुकेशन को, और यहाँ पे ना फोकस ज्यादा बनता है। तो हर वो व्यक्ति जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या पढ़ने वाला बच्चा है, अगर यहाँ पर उसको बैठा के पढ़ाया जाए, इनफैक्ट अगर कोई स्टडी टेबल रखने की कोई सहूलियत नहीं है तो वहाँ पर बुक का रैक रखा जा सकता है, इंटरनेट से कोई बुक की पिक्चर निकाल कर वो प्लेस करी जा सकती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वास्तु का जीवन में प्रभाव है। लेकिन ईरा जी, ये तो बताएं कि कमरा अच्छा है, वास्तु अच्छा है, लेकिन कर्म तो करना ही होगा। बिल्कुल सर, ये तो मैं बहुत स्ट्रांगली बोलूंगी। मैं न्यूमेरो वास्तु प्रोफेशनल हूँ। मैं सबको हमेशा यही बोलती हूँ, कर्म प्रधान होता है। अगर हम कितना ही अच्छा घर बना लें, लेकिन अगर हम कर्महीन हैं, हम अच्छे कर्म नहीं कर रहे, तो वो भी हमारे पास वापस आते हैं। अब जैसे हमने कार्यक्रम के आरंभ में कहा था कि जो वास्तु है और आंतरिक सज्जा है, इंटीरियर डेकोरेशन, इसका क्या कुछ आपस में संबंध है? बिल्कुल सर, वास्तु के अनुसार देखिए हमारे पास अगर मोटा तौर पे आपको बताऊं तो हमारी 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और हर दिशा से जुड़ा हुआ एक एलिमेंट होता है, एक तत्व होता है, जिसको हम फायर एलिमेंट, जल तत्व, वायु तत्व, ऐसे 4 एलिमेंट्स में इसको बांटते हैं। फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, आपका स्पेस एलिमेंट और आपका अर्थ एलिमेंट। 4 एलिमेंट्स में हम इसको बांटते हैं, और हर एलिमेंट से जुड़ा हुआ अपना एक शेप होता है, एक डायरेक्शन होता है, एक कलर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बोलूं, अगर हम कोई भी चीज अपने नॉर्थ की दिशा में रखते हैं तो वहां पर आप रेक्टेंगुलर कलर के सोफे, रेक्टेंगुलर शेप के सोफे, या कई बार हम वॉच लगा देते हैं रेक्टेंगुलर या सर्कुलर शेप की वॉच लगा देते हैं, या कुछ ऐसे एंटीक पीस रख देते हैं जो रेक्टेंगुलर या सर्कुलर शेप के होते हैं या ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लाल कलर एंटी कलर हो गया। उसी तरीके से अगर हम ईस्ट की दिशा की बात करें तो इसके लिए जो सबसे फेवरेबल कलर होता है, ये जो ईस्ट की दिशा होती है, ये एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, राइट। और इसके अंदर हमारे रिक्रिएशन, हमारे सोशल कनेक्शंस लोगों के साथ, और हमारे गवर्नमेंट के साथ बॉन्डिंग। तो वहां पर थोड़ा अंधविश्वास आपको लगेगा, लेकिन वास्तु के प्रूवन फैक्ट्स हैं कि क्योंकि ये दिशा हमारे रिलेशनशिप को सिग्निफाई करती है, तो यहाँ पर अगर थोड़ी सी एंटी एलिमेंट्स यहाँ पे बैठे हैं तो रिलेशनशिप इश्यूज भी दे देता है। आपने संबंधों की बात की, तो इसमें हम सामंजस्य बनाकर रखें और दोनों पक्षों को जानने का प्रयास करें, एक दूसरे का सम्मान भी करें, रिश्तों की जहाँ तक बात है। बिल्कुल सर, जैसा कि हम कहते हैं कर्म प्रधान है। जी जी, आपने फर्नीचर की बात भी की थी, सोफे रेक्टेंगुलर। तो जब हम आंतरिक सज्जा की बात करते हैं तो फर्नीचर की बात होती है, रंग की बात होती है, प्रकाश व्यवस्था की बात होती है, लाइटिंग की, है ना। ये सजावट के तत्व माने गए हैं। तो प्रकाश व्यवस्था का क्या फर्क पड़ता है जो लाइटिंग हम अपने घरों में करते हैं? क्या बेडरूम की लाइट अलग होनी चाहिए, स्टडी रूम की अलग होनी चाहिए, ड्राइंग रूम की अलग होनी चाहिए? सर ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा अंधविश्वास में भी नहीं पड़ना है, ये तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो हम कलरफुल लाइट्स लगा देते हैं, जैसे लाल कलर की लाइट या ब्लू कलर की लाइट, अलग अलग कलर्स की हम लाइट्स लगा देते हैं ना, वहां पर हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर हमने नॉर्थ की दिशा में कोई लाल कलर का बल्ब लगा दिया, या कोई ऐसी हैवी हमने कोई शो पीस रख दिया, या कोई हैवी लाइटनिंग वहां पे कर दी जो लाल कलर की है या येलो कलर की बहुत हैवी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। नॉर्मल जो हम बल्ब यूज करते हैं, नॉर्मल जो अपने घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता। वास्तु में ऐसा कहा जाता है कि हम स्थान का भी प्रबंधन करते हैं, कि जो स्पेस मैनेजमेंट है, तो जैसे हमारे पास बहुत सीमित जगह है, सीमित स्थान है, तो उसका अधिकतम उपयोग यदि हम करें तो यही वास्तु हुई। बिल्कुल सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास जो जगह अवेलेबल है वो बड़ा है, छोटा घर है कि बड़ा बंगला है, हमें बस वास्तु के अनुसार कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, तो हमारी लाइफ में काफी हद तक वास्तु बैलेंस हो जाता है। सबसे पहले हमारे घर का एंट्रेंस, जैसे हमने ऊर्जा की बात करी, अगर हम सही दिशा से अपना एंट्रेंस रखते हैं तो सही ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है, खुशियां आती हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अच्छी हेल्थ रहती है लोगों की। तो हमारे घर का एंट्रेंस एक तो सही होना चाहिए, दूसरा हमारे घर की जो टॉयलेट है, जो किचन है, जो टॉयलेट होती है, वो डिस्पोज को रिफ्लेक्ट करती है। इनको डिस्पोजल जोन्स में ही बनाना बेटर रहता है, जो कि मैं कहूंगी आपके लिए जैसे साउथ वेस्ट हो सकता है, साउथ की दिशा हो सकती है, आपके लिए नॉर्थ वेस्ट हो सकती है। ईरा जी, आपने ये सब
बातें बताई, और जिनके पास स्थान है, जगह है, धन है, वो ये सब कर सकते हैं। लेकिन आजकल जैसे फ्लैट सिस्टम है, तो इसमें इन चीज़ों का ध्यान कैसे रखा जा सकता है? सर बिल्कुल रखा जा सकता है, और 1% अगर आपकी एंट्रेंस नेगेटिव भी है तो उसके उपाय किए जा सकते हैं। बस नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये 2 एंट्रेंस ऐसी हैं जिसको लोगों को नहीं लेना चाहिए। आप न्यूमेरो वास्तु प्रोफेशनल हैं, तो ये क्षेत्र एक बड़ा ही व्यापक क्षेत्र बनता जा रहा है और इसमें करियर की भी असीम संभावनाएं हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारे तमाम जो श्रोता सुन रहे हैं, क्या वो इसको एक रोजगार के रूप में अपना सकते हैं? कितना पढ़ना होगा, कितना जानना होगा इस विषय के बारे में? बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। बल्कि मैं तो काफ़ी स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके इस चीज़ को सपोर्ट और प्रमोट करने वाली हूँ कि इनफैक्ट मैंने सुना कि सरकार इस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अब स्कूल्स कॉलेजेस में लाने की भी सोच रही है। ये बहुत अच्छा एक ज्ञान है जो सबके पास होना चाहिए, और अगर कोई महिला या कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में जाना चाहता है, बिल्कुल जाए। हाँ, ये है कि इसमें बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं कि हमने बस दिशाओं को पढ़ लिया और हमें समझ में आ गया। इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनालिसिस करना होता है, बहुत ज़्यादा इसमें स्टडी करनी होती है। बाकी ये क्षेत्र बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली भी लोगों को बहुत ग्रोथ देता है, नेम फेम देता है, और खुद के घर का भी वास्तु आप इसके अनुसार, सबसे पहले तो व्यक्ति खुद को ही संभालता है ना, तो खुद को, अपने रिश्तेदारों को, परिजनों को, तो हर क्षेत्र में आप फिर उस पॉजिटिविटी को देखते हो। आपके रिलेशनशिप में सुधार होता है, पढ़ाई में हैप्पीनेस, खुशियाँ, हर जोन में आपको इन्हांसमेंट नजर आती है। भवन निर्माण जो है ये भी अपने आप में कला है, और इसमें जो आर्किटेक्ट हैं वो ये सब चीज़ें कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ यदि वास्तु को जोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छी संभावनाएं हो सकती हैं। रही अंधविश्वास की बात, तो ज़्यादा अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, आप क्या कहेंगी? बिल्कुल सर, मैं इस ऑकल्ट के क्षेत्र से जुड़ी हूँ, वास्तु से जुड़ी हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने हर एक क्लाइंट को, अपने हर वो व्यक्ति जो मुझसे जुड़ा है, उससे मैं यही कहती हूँ कि ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन कर्म सबसे प्रधान है। कर्म सबसे प्रधान है। कर्म को अच्छा करते चलो और इन चीज़ों का भी ध्यान रखते चलो, तो आपकी लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को आने से कोई नहीं रोक सकता। तो ईरा जी, आज आप इस कार्यक्रम में आई और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।